सुनो, ये करण और रिद्धिमा ये सब कहाँ चले गए? मैडम वीर सर ने मीटिंग बुलाई है कॉन्फ्रेंस रूम में। और ये है हमारा टारगेट। गेट इट? करण, दिस टाइम यू वर गुड। थैंक यू सर। रिद्धिमा, यू नीड टू वर्क हार्ड। लेकिन हमने अब तक ये टारगेट पूरा नहीं किया। Sir, we are unable to reach our targets just because Bella is not performing well. मैं कम इन सर? ओह, आइए। Come in, please. Sit down. Sit down. ये कोई वक्त है ऑफिस आने का? सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। दोबारा ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस भी कोई खास ब्रिलियंट नहीं है। सर, बेला ने अभी तो कंपनी ज्वाइन की है, उसे सीखने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। मैंने यहाँ खैरात नहीं खोल रखी है और ना ही किसी का करियर बनाने का ठेका ले रखा है। पहला देखो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सर, एक बात, इफ यू गिव मी परफॉर्मेंस यू विल गेट अ प्रमोशन, बोनस, एवरीथिंग। प्रॉफिट नहीं तो आप यहां से जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? या बोलो। किसे डांट रहे हो? अरे, बैक टू योर वर्क स्टेशन प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ स्वीटहार्ट। सुबह सुबह किसको डांट रहे हो? स्टाफ को और किसको? परफॉर्म ही नहीं करते ठीक से, खासकर वो बेला। वो तो अपनी पूरी सैलरी भी नहीं निकाल पाती। तो तुम उसे प्यार से जाने के लिए क्यों नहीं बोल देते हो? अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हो? तुम मुझे मेरा काम सिखाओगी कि मुझे क्या करना है? बताओ, क्यों फोन किया सुबह सुबह? अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि तुम्हें याद दिला दूं शाम को हमें शुक्ला जी के घर डिनर पे जाना है। तुम एक काम करो ना, ड्राइवर को लेकर यहाँ आ जाओ, साथ में ही चलते हैं फिर। देखो बेला, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। बेला, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं शाम तक तुम्हारा सारा ऑफिस का काम कंप्लीट कर दूंगा। I just want to go home, Karan. Here it is. बेला, मैंने तुम्हारा सारा डेटा अपडेट कर दिया है, बस अभी इसे तुम्हें अपने ईमेल पे अपडेट करना है। चलो, हमें ऑफिस भी पहुंचना है। बेला, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हुआ बेला, क्यों ऐसे देख रही हो? इस अनजाने शहर में तुम जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है करण। वरना ये शहर मुझ जैसी लड़कियों को तो खा जाए। अभी तो कंपनी ज्वाइन की है, ये उसे सीखने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। Can I kiss you, Karan? I'm really sorry, Karan. I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। It's just that कि तुमने मेरे लिए जो भी किया है वो सब। बेला, मैं भी बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। क्या हो गया बेला? तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो फिर? मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और तुमने मेरे लिए जो भी किया है इट मीन्स अ लॉट। इसके बदले में अगर तुम कुछ चाहते हो तो
मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। घर के बाद ऑफिस ही वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। पर सपने किसी के कंधे पर चढ़कर पूरे नहीं होते, इसके लिए खुद चलना पड़ता है, अपनी काबिलियत और मेहनत के भरोसे पर। बेला जिस तरीके से अपने करियर को क्राफ्ट कर रही थी वो सरासर गलत था, और उसके आज की ये गलत सोच आने वाले कल में बड़े खतरे को बुलावा दे रही थी। कहाँ थे तुम दोनों? बॉस 2 बार पूछ चुके हैं उन दोनों के बारे में। अरे मैंने बोल दिया है कि फील्ड पर गए हो, बट थे कहाँ? कुछ नहीं, बस वो बेला का काम पूरा करना था इसलिए लेट हो गए। हो गया? हाँ, अच्छा जल्दी करो, रैप अप करना है यार, टाइम हो रहा है। कम ऑन। सर सब लोग जा चुके हैं, मुझे भी जल्दी जानी थी। तुम जा सकते हो, तुम्हारे साहब को भी टाइम लगेगा ऑफिस में। जी मैडम। यार तुम तो ऑफिस आते ही सब पे रूल करने लगती हो, सबको अपने इशारों पे ऐसे नचाती हो जैसे यहाँ की बॉस तुम हो। बॉस की बॉस जो हूँ? मेरे ऑफिस में आते ही हर कोई मुझे देखता है, बस एक तुम ही हो जो मुझे नहीं देखते। मुझे नहीं लगता तुम्हारा शुक्ला जी के घर जाने का आज कोई मूड है। अच्छा तो क्या करने का मूड है? रोहिणी रिलैक्स, सब जा चुके हैं। मैडम आप भूल रही हैं ये ऑफिस है, हमारा बेडरूम नहीं। देखो रोहिणी, मुझे इस तरह मत छुओ, तुम जानती हो ना ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसके बाद मैं तानाशाही हो जाता हूँ। नो 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 मिस्टर वीर, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं आगे तब बढ़ूंगी जब आपकी इजाजत होगी तो। ऐसी पोजीशन में तुम जो मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ। ओ नो, क्या हुआ वीर? अरे वो बेला, वो अब तक घर नहीं गई है। इट्स ओके, रिलैक्स, तुम अपनी वाइफ के साथ हो। पर मेरा ऑफिस है ना रोहिणी। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके ओके। मैम वो कुछ काम पेंडिंग था इसलिए। सुना है तुम्हारे बॉस तुम्हें बहुत डांटते हैं। नहीं मैम, एक्चुअली मैं ही ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ। आई गेस बॉस भी मुझसे खुश नहीं है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मैं नंबर्स ला पाऊँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। और 6 महीने हो चुके, और अगर ये जॉब मुझसे चली गई तो मेरा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी बेला, आई विल टॉक टू वीर। थैंक यू मैम। राइट, मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं मैम, मैं चली जाऊंगी, आप सर के साथ जाइए। गुड नाइट मैम। ओके, गुड नाइट। वीर, कैसी लग रही हूं मैं? तुमने ये गिट्ठन इतनी कस के क्यों बांधी है? इसलिए कि तुम इसे खोलने में टाइम लगाओ।
और उतनी देर मैं तुमसे कुछ काम की बात कर सकूं, स्मार्ट। क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने का। अच्छा सुनो ना वीर, तुम ना अपने ऑफिस स्टाफ के साथ जरा नरमी से पेश आया करो। और तुम मेरे ऑफिस के मामले में दखल मत दिया करो। Like I said, those who cannot perform have to go. ओ कम ऑन वीर, एक कंपनी लोगों से बनती है और उस कंपनी में हर तरह के लोग होते हैं। करण जैसे इंटेलिजेंट भी और बेला जैसे एवरेज भी। यू हैव टू मोटिवेट देम, एनकरेज देम टू परफॉर्म बेटर। देखना, यही लोग एक दिन तुम्हारे लिए दौड़ेंगे। सच कहा है किसी ने, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपका किटन खुल चुका है। तो क्या अब हम बेला को थोड़ी देर रेस्ट दे सकते हैं? हाँ ठीक है, तो मुझे बता देना फिर। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आपकी कार है। That's okay. आउच! क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरा पाँव मुड़ गया बस। ओह गॉड, ज्यादा तो नहीं मुड़ा? नहीं डॉक्टर के पास चलना है तुम्हें? या चलो मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, मैं ऑटो पकड़ लूंगी। कोई इशू नहीं है, मैं घर छोड़ देता हूँ। आ जाओ, कम। बाद में तानाशाही हो जाता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। और कितनी देर लगेगी? बस आधा घंटा और। एक्चुअली बेला के पाँव में मोच आ गई थी तो उसे घर ड्रॉप करके आऊंगा। ओके, बाय। ओके, बाय। सॉरी। बेला क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पाँव में दर्द हो रहा है? नहीं सर, पाँव भी ठीक है। देखो बेला, एक काम करो, तुम्हारे मन में जो ये जॉब का स्ट्रेस है ना, नौकरी का स्ट्रेस, इसे बाहर निकाल कर फेंक दो। टेक इट इजी। सर बस यहीं पर रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। पता नहीं आपके सामने ऐसे क्यों रो पड़ी। देखो बेला, तुम्हें अगर मेरे साथ कुछ भी शेयर करना हो तो प्लीज करो, हम देयर। ओके? चलिए ना सर, अंदर आइए। नहीं, फिर कभी। जानती हूँ मैम आपका घर पे वेट कर रही है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बार किसी से अपने दिल की बात कहने का मन किया तो, but it's okay, I understand. Sorry again and thank you. तुम्हारा ग्लास कहाँ है? सर मैं नहीं पीती। एक्चुअली मैं भी ज्यादा नहीं पीऊंगा, टू ड्राइव बैक। अरे बस प्लीज, दैट्स इट। थैंक यू। चीयर्स। सो नाइस हाउस है। थैंक यू सर। तुम अकेले रहती हो यहाँ? जी। कितना है रेंट यहाँ का? अब सर 15,000। 15,000?
सर, इतने बड़े शहर में हम जैसे लोगों को सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और खास करके तब जब तनख्वाह इतनी कम मिलती है और हर वक्त काम छूटने का टेंशन होता है। तुम अपनी बात बता रही हो या ताना मार रही हो मुझे? नहीं सर, मैं तो It's okay. So, can I kiss you? Oh my God. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry, sir. मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाई, sir. I'm so sorry. It's okay. बेला क्या कर रही हो तुम? तुमने you've never tried before. बेला don't. I'm so sorry, sir. Are you okay? हाँ? आप बहुत अच्छे. I can't live up to your expectations, sir. I'm a failure, sir. I'm a failure. I'm so sorry. बेला relax. कहाँ हो? अभी तक आई क्यों नहीं? बस कार स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्किंग में था। फिर तो तुम्हें आधा घंटा और लग जाएगा। अच्छा, उस वक्त तुम इतना धीरे क्यों बात कर रहे थे? वो मैं बेला को घर ड्रॉप कर रहा था ना, इसलिए। अच्छा, अब तो नहीं है ना बेला तुम्हारे साथ? नहीं। So now give me a kiss. Come on. मैं घर आ रहा हूँ ना। जनाब, आपके थोड़े से प्यार के सहारे हम अपना टाइम पास कर लेते हैं। प्लीज गिव मी अ किस। Thank you, my darling. Come soon. I'm waiting for you. So, can I kiss you? बहुत देर कर दी आने में। कहाँ अटक गए थे? रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, उसके बाद एक क्लाइंट मिल गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बहुत थक गया हूं इसलिए। बेला को घर पे छोड़ा है? क्या? घबरा क्यों गए हो? जस्ट जोकिंग। सो जाओ। पूरे दिन हम ऑफिस में बैठकर जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उनके साथ हमारा एक रिश्ता भी बन जाता है। उनके अच्छे बुरे दिन में उनका साथ देने के लिए हम ऑफिस के बाहर भी उनसे मिलते जुलते हैं। पर हर रिश्ते का अपना एक दायरा होता है, और जो लोग इस दायरे से बाहर जाते हैं, उसका नतीजा तो मुसीबत बनकर उनके सामने आता ही है। जिस कमजोर घड़ी में वीर ने अपनी पत्नी का विश्वास तोड़कर गलत कदम उठाया, अगर उस वक्त एक पल के लिए भी वीर ये सोचता कि वो गलत कर रहा, तो शायद वो बेला की साजिश का शिकार ना होता। कल रात जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। देखो, तुम यहां से कहीं दूर चली जाओ। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। जानती हो, कल रात जब मैं घर पे गया था, अपनी बीवी से नजरें तक नहीं मिला पाया। पहला बात की गहराई को समझने की कोशिश करो, प्लीज।
क्या चाहते हो आप? आपने अपने दिल को पक्का कर लिया, बस एक बार बता दो और मैं फिर आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। पहला तो मेरी बात क्यों नहीं? पहला मेरी बात सुनो। नहीं, अगर आज आप घर नहीं आए तो मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर मैं कभी नहीं आऊंगी। आप अपनी वाइफ और बिजनेस के साथ खुश रहना। नहीं बेला, तुम मेरी बात समझ। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। बेला, बेला क्या हुआ? बेला, हुआ क्या है बताओ ना, रो क्यों रही हो तुम? अब रिजाइन। बैठो। तुम तो शराब नहीं पीती थी ना? आपने पीना सिखा दिया। चीयर्स। Cheers. हम ठीक नहीं कर रहे हैं। I'm a married man. मैं आपसे शादी नहीं कर रही हूँ सर, क्योंकि शादी वो आग है जो प्यार को जलाकर राख कर देती है। तो क्या हुआ अगर मुझे जिंदगी के इस मुकाम पर कोई साथी मिला है? क्या मुझे उसका साथ पाने का हक इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैरिड है? सर, मुझे बस आपकी जिंदगी के कुछ पल चाहिए, सिर्फ कुछ पल। समझूंगी जिंदगी जी ली। वीर कॉफी। वीर कॉफी। थैंक्स। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत बदले बदले से लग रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो काम का थोड़ा टेंशन है ना। पर वो तो पहले भी था ना। हाँ। वीर, बेला की तो कोई टेंशन नहीं है ना? मेरा मतलब है अब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? हाँ, बेटर शी इज इम्प्रूविंग।
बहुत लेट हो गया, मैं शाम को मिलता हूँ। ओके? अरे वीर, नाश्ता। अब भूख नहीं है मुझे। ओके, बाय। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? तुम समझ नहीं रही बेला, मैं हमारे रिलेशनशिप अपनी बीवी से नहीं छुपा पाऊंगा। अजीब नजरों से देखती हो मुझे आजकल, और आज तो उसने मुझे ये कहकर डरा दिया कि तुम बेला की वजह से टेंस तो नहीं हो। उसका परफॉर्मेंस कैसा है? I was zapped, खून सूख गया था मेरा। तो क्या चाहते हो? छोड़ दूं मैं ये नौकरी और चली जाऊं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर? बोलिए, क्या रह पाओगे मुझसे दूर? मैं जानती थी मुझ जैसी बेसहारा लड़कियों के साथ यही होता है। बस आखिर में रह जाते तो हमारे बचकाने सपने जो। बेला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे खुद समझने की जरूरत नहीं है, और वक्त ने मुझे इतना तो समझदार बना ही दिया है। तुम्हें अपनी वाइफ से डर है ना? आज आपका वो भी डर खत्म हो जाएगा। बेला, बेला क्या कह रही हो तुम? बेला क्या कर? बेला! हाय वीर। हाय। आई नो, तुम बेला को यहाँ देखकर हैरान हो गए होगे, है ना? ऐसे क्या देख रहे हो? बेला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया? यही कि वो ऑफिस से ये कहकर निकली थी कि वो जॉब छोड़कर जा रही है। एक्चुअली में वो मुझे वीकली अपडेट्स देती थी। कैसे अपडेट्स? यही कि वो अपनी 100% कोशिश कर रही है, और आज जब उसके इतने अच्छे नंबर्स आए हैं, यू नो शी हैज स्टॉप्ड, है ना? हाँ। सॉरी सर, जानती थी ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब उनकी जरूरत होगी। थोड़ी मीन हूं ना? वो देखो ना मैडम, अब जब मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया फिर भी सर सेटिस्फाई नहीं हुए, और सिर्फ 20% का प्रमोशन दे दिया, और फिर ऑल द बेस्ट कह दिया। मैंने भी कह दिया अगर 30% का इंक्रीमेंट नहीं दोगे तो आई क्विट। वही ड्रामेबाज हो तुम। अच्छा वीर, अगर इसने कंपनी को इतना फायदा दिया है, then she deserves 30% ना? 20% देखो तुमने दिया है, 10% मेरी तरफ से भी दे दो। ओके? थैंक यू मैम। क्या कर रही हो तुम? अरे आशीर्वाद दे दो ना उसे। यू आर लाइक फादर फिगर। और तुम मदर ना? हम तो सिस्टर्स हैं। चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो चलकर खाना खाते हैं। चलो। चलो, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। किचन में आके मेरा हाथ बटाओ। इट इज रियली सरप्राइजिंग यार। मेहनत हम करें, कंपनी को प्रॉफिट हम लोग लाके दे, और बॉस वो कल की आई बेला को सीधा 30% इंक्रीमेंट दे दे, जिसे अपना काम सही ढंग से करना तक नहीं आता है। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। करण रिलैक्स, कंपनी वीर की है, वो जो मर्जी चाहे वो करे। सॉरी गाइस, आई एम लेट। आओ आओ, आज बॉस ने जल्दी नहीं छोड़ा। कैसे खाना खिलाकर आ रही है उसे? या अपने हाथ से निवाला उसके मुंह में यूं डाल के आ रही हो? What nonsense! ये क्या बक रही हो तुम? बक नहीं रहा हूं मैं, सच बोल रहा हूं। ये तुम अच्छे से जानती हो कि तुम कितनी मेहनत करती हो। सीधा तुम्हें 30% इंक्रीमेंट दे दिया गया।
हाँ, और ऐसा क्या परफॉर्मेंस दे दी तुम कि तुम्हारे नंबर्स भी नहीं आए और तुम्हें इंक्रीमेंट भी मिल गया? ये सब क्या तमाशा हो रहा है? ऑफिस में तुम मुझे बदनाम कर रहे हो? शेम ऑन यू। सर, मुझे इस बात का सच जवाब दीजिए। मेहनत हम करें और हमें सिर्फ 5% का रेस, और इसे 30%, जबकि इसको अपना काम भी सही ढंग से करना नहीं आता है। That's none of your business, okay? वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें अपना जॉब पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। और किसी को जाना है जॉब छोड़ के? No? Then please get back to work. पहला रुको, इससे पहले कि ये बात और आगे बढ़ जाए मुझे तुम्हारे घर आना बंद करना पड़ेगा। पर सर, Enough. Is that clear with you? वीर, मैं जा रही हूँ। क्यों? कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? बताया तो था तुम्हें, भाभी की डिलीवरी होने वाली है अगले हफ्ते। हाँ, सॉरी। अच्छा सुनो, धोबी आएगा, उसे कपड़े दे देना, और दूध वाले का बिल आया हुआ है, उसे पैसे दे देना। अरे यार, अब मैं अपना सारा काम काज छोड़ के दूध वाले और धोबी के पीछे नहीं भागूंगा, प्लीज। पता था मुझे, इसीलिए मैंने बेला को कह दिया 2-4 दिन तुम्हारा ख्याल रखे। बेला? क्यों? अरे भाई, ऑफिस में भी तो तुम्हारा ख्याल रखती है ना, और मेरे बाद अगर तुम्हें कोई अच्छे से जानता है तो वो है बेला। कभी कभी ना गैर भी अपनों से बढ़कर साथ देते हैं। चलो अब मेरे लिए टैक्सी मंगाओ, नहीं तो मैं रात को लेट हो जाऊंगी। चलो चलो वीर। हाँ। Cheers. काफी स्मार्ट हो गई। वक्त की ठोकरें इंसान को स्मार्ट बना देती है सर। कितने पैसे हुए, जल्दी बताओ। ओह माय गॉड, रोहिणी! रोहिणी यहाँ पर? क्या करूं मैं? बेला उठो, बेला उठो, रोहिणी यहाँ पर है। बेला उठो, उठो प्लीज। बेला! अरे साहब, इतनी रात में? हाँ, वो मुझे कोई अर्जेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, इसलिए। देख क्या रहे हो? कैबिन की लाइट्स ऑन करो। जी सर।
सुबह के 8 बज गए, रोहिणी का अब तक कोई फोन नहीं आया। हाय रोहिणी, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मैं इंस्पेक्टर शेखावत बोल रहा हूँ आपके घर से। कहाँ हैं आप? जी मैं तो ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? देखिए आपकी पत्नी का खून हो चुका है, प्लीज आप जल्दी आइए। क्या खून? मिस्टर वीर, संभालिए अपने आप को। कल रात को आप कहाँ थे? ऑफिस में था सर। लेकिन आपकी पत्नी तो अपनी भाभी के यहाँ गई थी ना? हाँ सर, मुझे नहीं पता वो यहाँ पर कैसे। क्योंकि इन्हें यहाँ किसी ने बुलवाया था। क्या? जी हाँ। किसने? सब कुछ सच सच बता। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, ये वीर सर का चक्कर चल रहा था बेला के साथ। दोनों ऑफिस के बाद अक्सर बेला के घर मिला करते थे। बेला कहाँ रहती? बेला! बेला, ओपन द डोर! बेला! बेला! चला रहे भाई साहब? अरे भाई साहब, ये बेला जो रहती है वो कहाँ है? वो तो चली गई। कहाँ? देर रात अपना सामान लेके अपने घर चली गई। क्या? Switched off. हमारा शक सही निकला मिस्टर वीर। आपके बेला के साथ नाजायज संबंध थे और कल रात बेला आपके घर पर ही थी। मिस्टर वीर, आपके पत्नी का खून हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो क्या बेला ने? आप बता सकते हैं कि बेला कहाँ गई होगी? कमीनी औरत है, पहले मुझे यहाँ फंसा दिया, मेरी पत्नी को। मुझे बताइए कि बेला किस शहर से है? मुझे नहीं पता वो सर, मेरे ऑफिस में उसके डिटेल्स हैं, मैं लाकर आपको दे सकता हूं। ठीक है। सुनो, इसे जानते हो? जी हाँ, ये हमारी पोती है बेला। इस वक्त कहाँ है? सुबह ही आई है, अभी सो रही है। पकड़ो उसे। तुमने रोहिणी को क्यों मारा? बताओ, बोलो। ऐसे मारना नहीं चाहती थी। बेला, क्या ये सब कुछ? कहाँ जा रही है? आपने कहा था आपके पति का ख्याल रखने, मैंने रखा। अब आप आ गई है तो मैं जा रही हूँ। मैं ना इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे सब पता चल गया क्या चल रहा है तेरे और वीर के बीच में। वीर कहाँ है? बुला उसे। तेरा पति है ना तो तू पूछ, मुझे कैसे पता होगा तेरा पति किधर है? चल हट। ज्यादा शानी मत बन, देख मैं तुम दोनों को कैसे एक्सपोज करती हूँ। देखो ना, जो करना है वो अपने पति के साथ करना, मेरा तुम लोग के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, जाकर दिखा। मैंने तुझे छोटी बहन माना था और तूने मेरे साथ ये किया? हाँ, तू क्या समझे क्या तू अपने आप को? इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ का मर्डर मेरी वजह से भी हुआ है। बेशक इसने उसका मर्डर किया है, लेकिन मैंने भी तो उसे धोखा दिया।
अगर मैंने उसे धोखा नहीं दिया होता तो मेरी कमजोरी का फायदा नहीं उठाती। इसे लॉकअप में डाल दो, ले जाओ। मिस्टर वीर, अब तुम जा सकते हो। वीर की पत्नी रोहिणी जब हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ गई, तब उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये एहसास अगर उसे उस वक्त होता जब वो रोहिणी का भरोसा तोड़ रहा था, तो शायद आज वो रोज की तरह ऑफिस जाता, अपनी कंपनी के साथ साथ अपने परिवार के भविष्य को भी संवारता, और एक सच्चे साथी की तरह रोहिणी भी उसका हर कदम पर साथ देती। अपनी भावनाओं पर काबू ना रखने की गलती अक्सर परिवार को तबाह कर देती है। बेला जिस सोच के साथ अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही थी, वो सोच सक्सेस की ओर नहीं बल्कि गुनाह की ओर ले जाती है। ऑफिस और घर को एक दूसरे से अलग रखिए। भरोसे की हद क्या है, ये तय कीजिए। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में विश्वास को अहमियत दीजिए और अपनी मेहनत से अपना करियर बनाइए, साजिशों से नहीं, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा।